अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान के बयान को आज एक ख़ास जाविये के साथ बहुत एहतमाम के साथ चलाया गया। तमाम टीवी चैनल्स पर फट्टे चले, ब्रेकिंग न्यूज़ चली और कहा गया कि इमरान खान ने तो मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दिया और कह दिया है कि मैं तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अब जिस जाविये के साथ ये खबर चलाई गई और जिस एहतमाम के साथ ये खबर चलाई गई, साफ नज़र आता था कि एक ख़ास पैगाम देना, ख़ास मैसेज देना मकसूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ख़ान की पूरी गुफ्तगू को एक कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है या उससे एक जुमला अलग से निकाल के उस पर जो है वो अपनी राय ज़नी आज मीडिया की तरफ से की गई है। बावजूद इसके कि इससे एक तासुर ज़रूर मिलता है, ये जो गुफ्तगू हुई है, जो इससे इशारा ज़रूर मिलता है कि कुछ चल रहा है, लेकिन बहरहाल फिर भी इमरान खान की पूरी गुफ्तगू को एक पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखने और समझने की ज़रूरत है, जिससे अंदाज़ा होगा कि क्या बातचीत हुई है और इमरान खान ने माफ़ी की बात किस पर्सपेक्टिव में की है। बाद में फिर मैं ज़रा इसके साथ पे बात करता हूँ। देखिए, मैं ख़ुद से मैं वो स्टोरी पढ़ देता हूँ जो एक सहाफ़ी ने जो है वो जो ख़ुद मौजूद थे इमरान खान के पास और एक क्रेडिबल इदारे में उनकी स्टोरी शाये हुई है, डॉन में। तो डॉन में छपने वाली स्टोरी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन सवालों के जवाब में इमरान खान ने क्या जवाब दिया है। देखिए, कहा गया सहाफ़ियों से गैर रस्मी ये स्टोरी मैं पढ़ देता हूँ, चलिए एज इट इज़ पढ़ देता हूँ जैसे लिखी हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 9 मई 2023 के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान करते हुए कहा है कि उस दिन के वाक़यात के CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएँ। साबित हुआ कि मेरी पार्टी का एक बंदा भी जलाओ घहराव में मुलव्वस है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। ये तो हो गई हेडलाइन। फिर लिखते हैं कि अडयाला जेल रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि DG ISPR ने कहा है कि वो 9 मई से मुतल्लिक माफ़ी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हम भी 9 मई को मुआफ़ नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि जी मैं कोई नई बात तो कर नहीं रहा, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। अगर आप 9 मई को माफ़ नहीं करना चाहते तो हम भी 9 मई को माफ़ नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि उनका कहना था कि 9 मई के मुतासरीन हम हैं, हमें इंसाफ चाहिए। यानी इमरान खान के इस जुमले से लगता है कि वो तो ये मौक़िफ़ मान ही नहीं रहे कि इनसे कोई गलती सरजद हुई है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर कोई 9 मई को तहरीक इंसाफ की तरफ से हमला कराया गया, बल्कि वो कहते हैं कि इसके तो हम मुतासरीन हैं। उनका कहना था कि 9 मई के मुतासरीन हम हैं, हमें इंसाफ चाहिए। 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता। क्या सिर्फ ISPR की इज़्ज़त है और एक पार्टी के सबरा की कोई इज़्ज़त नहीं है? मेरे अगवा पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। तो अब देखें, पूरी बात जो सहाफ़ी ने लिखी है उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि इमरान खान कोई माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है या माफ़ी नहीं मांग रहे, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि भाई मुझसे माफ़ी मांगो। मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है, जिस तरह से एक पार्टी के सबरा को ये अगवा किया गया, वो गिरफ्तार नहीं कह रहे, वो कहते हैं जिस तरह से अगवा किया गया इस पर तो मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये इमरान खान ने कहा। उनका कहना था कि मैं तब माफ़ी मांगूंगा जब 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएंगी। CCTV फुटेज में साबित हुआ कि मेरी पार्टी का एक बंदा भी जलाओ घराव में मुलव्वस है, उसे पार्टी से निकाल दूंगा और माफ़ी मांग लूँगा। तो वो कह रहे हैं कि जी 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएँ, वो कहाँ गायब हो गई हैं, वो क्यों नहीं सामने लाई गई? अगर वो CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएंगी तो मैं जो है वो और बेसाबित हुआ कि मेरी पार्टी का जलाओ घराव में मुलव्वस है तो मैं उस पर माफ़ी मांग लूँगा। इमरान खान ने कहा कि सबूत आपके पास पड़े हैं, आप उन्हें क्यों छुपा रहे हैं? सबूत छुपाना जुर्म है, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। तो इमरान खान तो समझते हैं कि सबूत मौजूद है, उनको एक ख़ास मकसद के लिए इसलिए छुपाया जा रहा है कि मेरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया जा सके और उस इल्ज़ाम की आड़ में मेरी पार्टी को निशाना बनाया जा सके। इमरान खान का ये मानना। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि 9 मई के वाक़यात में PTI के लोगों को देखा गया है। इस पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसीलिए कह रहा हूँ कि CCTV फुटेजेस निकालें और देखें कि उसमें कौन लोग मुलव्वस हैं। यानी सहाफ़ी भी जब ये कह रहे हैं ना कि जी 9 मई में तो फुटेजेस में देखा गया है कि तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तो वो कहते हैं फिर निकालें फुटेजेस, दिखाएँ CCTV फुटेज कंप्लीट कहाँ गायब कर दी गई है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि 9 मई के दिन आपके लोगों के हाथ में पेट्रोल बम देखे गए, जिस पर इमरान खान ने कहा कि पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे और कहीं इस्तेमाल नहीं किए। यानी इमरान खान ने इस हद तक तो तस्लीम किया कि हाँ, ज़मान पार्क में हमारे लोगों ने पेट्रोल, और फिर खैर वो तो इमरान खान पहले भी कह चुके हैं कि पेट्रोल बम क्या होता है। बोतल में अगर पेट्रोल भर के फेंक दिया जाए तो और उसमें आग लगी हो तो वो पेट्रोल बम होता है। तो पेट्रोल बम और कोई चीज़ नहीं होती, बोतल में पेट्रोल भर के फेंका जाता है।
अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ये हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि बहुत सारी फुटेजेस मौजूद हैं कि पीटीआई रावलपिंडी के कुछ मकामी तंजीमी ओहदेदारान पेट्रोल बम हसास इमारतों पर फेंक रहे थे। उस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि अगर कोई तंजीमी ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्वस है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यानी वो कहते हैं अगर किसी ने हमला किया है तो फिर सज़ा मिलनी चाहिए, मैं उसके साथ हूँ। फिर इमरान खान ने कहा कि ISPR ने कहा, DGISPR ने कहा इनफैक्ट, कि माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियाँ सुनाई, अब इलेक्शन में धांधली करके उन्हीं लोगों को मुसल्लत किया। फ़ौज कौमी इदारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पर वो DGISPR की बात का जवाब दे रहे हैं कि भाई अगर हम पैसे दे के मुहिम चला रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो आप हमें कहते थे कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट हैं, इनकी करप्शन की कहानियाँ सुनाते, तो फिर इनको कौम पर मुसल्लत क्यों किया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के पसंदीदा आर्मी चीफ़ ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार किया। इस मौजू पर बात हुई तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हसीना वाजिद ने अपनी मर्ज़ी से पसंद का आर्मी चीफ़ लगाया था, उसी आर्मी चीफ़ ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार किया। बांग्लादेश से बुरे हालात पाकिस्तान में हैं, हमारे मुल्क में महंगाई है और बेरोज़गारी है, बांग्लादेश की निस्बत बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगाई और बेरोज़गारी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मैं मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। 8 फरवरी को मैंने कॉल इसलिए नहीं दी क्योंकि आवाम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर सारी ज़िम्मेदारी हम पर आ जाती। मुल्क की मईशत पहले से ही तबाह हाल है, कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करें, मैं भी नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं कि अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें, मैं भी नहीं करूँगा। उनका कहना था कि 9 मई को हमारे 16 लोग शहीद हुए, 3 लोगों की टांगें कटी, 1 बंदा मफलूज हुआ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि 9 मई को आपके 16 लोग शहीद हुए और कई कारकुन मफलूज हो गए, लेकिन इसकी तफसील अभी तक फिर पार्टी ने जारी क्यों नहीं की, PTI ने। तो इमरान खान ने कहा कि हमने इन कारकुनों की माली इमदाद की, पुलिस ने उन पर दबाव डाला कि वो इस हवाले से कोई बात ना करें। तो वो कहते हैं कि वो फिर लोग खामोश हो गए क्योंकि उन पर दबाव डाला गया, लेकिन हमने उनकी माली मदद की। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार दिया है, लेकिन बांग्लादेश के अवाम ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़ दिए और पाकिस्तान के परचम उठाकर पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए। क्या वो अब भी आपके हीरो हैं? इमरान खान ने जवाब दिया कि शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक जो बात की वो हमीदुर रहमान कमीशन की फ़ाइंडिंग्स हैं, मेरी फ़ाइंडिंग्स नहीं हैं, हमीदुर रहमान कमीशन का हवाला देकर मैंने कहा था। सहाफ़ी ने सवाल किया कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके रद्दमल में आप इंतहा पोजीशन पर चले जाते हैं, आप सीधे मुआफ़ी क्यों नहीं मांगते कि मामला ख़त्म हो जाएगा। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मुआफ़ी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं मुजफ्फरगढ़ पुलिस वाला नहीं हूँ कि पहले मुझे फेंटी लगाई जाए और बाद में मेरा IG ही जाकर माफ़ी मांग ले। यानी वो कहते हैं कि मैं कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं हूँ, मुजफ्फरगढ़ में जो वाक़या हुआ था कि मुझे ही फेंटी पड़ी और मैंने ही माफ़ी मांग ली, तो वो कहते हैं भाई मुझे ही मार पड़ी है, मैं माफ़ी किस बात की मांग लूँ। तो यहाँ पर इमरान खान का मुआफ़ी से मुतल्लिक एक और एंगल से उन्होंने बात की। इमरान खान ने कहा कि वैसे यहाँ स्टोरी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लिखा हुआ है, चूँकि इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है, तो मैं जहाँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ लिखा है वहाँ पर मैं इमरान खान का नाम ले रहा हूँ। तो उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यानी इमरान खान ने कहा कि हसीना वाजिद जिस तरह मुल्क से फ़रार हुई, मुझे ख़दशा है कि नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ भी मुल्क से फ़रार हों। मेरा मुतालबा है कि उनके मुल्क से फ़रार होने से कबल मुझ समेत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और मोहसिन नकवी का नाम ECL पर डाला जाए। मेरा नाम इसलिए ECL पर डाला जाए कि मैं जेल से भी बाहर आ जाऊं, तब भी मुल्क से बाहर ना जा सकूं। वो कहते हैं मेरा नाम ECL पर डाला जाए, वरना ये सारे लोग इनके नाम भी डाले जाएं क्योंकि ये सब लोग भाग जाएंगे। वैसे आज जो है ना उमर अयूब बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे, चलें वो मैं आपको आखिर में छोटा सा एक क्लिप दिखाता हूँ। इमरान खान ने कहा कि हसीना वाजिद के वाक़े के बाद मुझे लग रहा है कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। इस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि सियासी कायदीन के नाम ECL पर डाले जाएं कि वो मुल्क से फ़रार ना हो सकें। आपकी पार्टी के लोग शहबाज गिल, मुराद सईद, कासिम सूरी, फ़रग होगी और एहसन जमील गुजर मुल्क से फ़रार हैं, आप उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाते? अच्छा देखिए, इन सवालों से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं। इमरान खान से जेल में कोई हल्के फुल्के लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन तगड़े होते हैं ताकि इमरान खान जो है वो उसके तगड़े जवाब उनके, यानी इमरान खान फिर उसके जो भी जवाब दें, लेकिन सहाफ़ी बहरहाल क्रिटिकल क्वेश्चंस करते हैं।
इमरान खान ने कहा कि हमें अदालतों से डर नहीं लगता, यहाँ ट्रायल नहीं होता, वीगो डाला आ जाता है। मेरी बीवी के भाई, मेरी बहनों और भांजों पर मुकदमा डाल जाएं, ये लोगों को गिरफ्तार नहीं करते, अगवा कर लेते हैं। साफ़ी ने सवाल किया कि शेर अफजल मरवत का, अच्छा देखिए वो ये कह रहे हैं कि जो लोग भागे हैं वो इसलिए, मतलब ज़ाहिर है मुराद सईद इसलिए भागे हुए हैं कि उनको पता है कि उनसे इंसाफ नहीं होगा, उठा के उनको अगवा कर लेंगे। शहबाज गिल इसलिए भागे हैं क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ वो अदालती मामला नहीं था बल्कि बियॉन्ड दी लॉ उनके साथ किया गया। तो वो कहते हैं इसलिए इन लोगों को मुल्क से भागना पड़ता है। साफ़ी ने सवाल किया कि शेर अफजल मरवत का पीटीआई में इस वक्त क्या स्टेटस है। इस पर इमरान खान जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। तो ये एक उमर मेहताब एक सहाफ़ी हैं, डॉन के रिपोर्टर हैं, उनकी स्टोरी मैंने आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना दी है, एक भी लफ्ज़ कम या एक भी लफ्ज़ ज़्यादा नहीं किया, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो, क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, आपको ये अंदाज़ा हो कि वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी जो हैं वो इसको कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह के सवाल हुए और किस पैराए में इमरान खान ने जवाब दिए। अब ये सारी स्टोरी सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान जो हैं वो 9 मई के हवाले से क्या वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन ख़बरें बहरहाल ये बड़े एहतमाम के साथ चलाई गई। ख़बरें चलाने का क्या मकसद हो सकता है? ख़बरें चलाने का मकसद ये हो सकता है कि कल को अगर कोई इमरान खान बनी गाला मुंतकिल हो जाते हैं, जिसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं और चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर उस पर एक माहौल बनाया जा सके और कहा जाए कि भाई इमरान खान ने तो एक माफ़ी का एक सॉफ्ट कॉर्नर शो किया था और इसलिए वो बाहर आ गए हैं। तो ये एक जो है वो इसकी वजह हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये इत्तफाकन ख़बरें सारे चैनल्स पे नहीं चली, बल्कि ये बड़े एहतमाम से चलाई गई और सब फट्टे लगाए गए और एक ही जुमला इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान ने मशरूत माफ़ी मांगने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। हाँ, क्या इस पूरी गुफ्तगू से तमाम टीवी चैनल्स ने एक ही तरह का जुमला एक्सट्रैक्ट किया और एक ही बात ली? तो ज़ाहिर है इसके पीछे हमें पूरा एक मामला दिखाई देता है। तो ये जो बात हो रही थी अभी कि यानी ये जो पूरी स्टोरी है ये पढ़ के तो डॉन की यही लगता है कि इमरान खान बहरहाल ये बात कर रहे हैं कि माफ़ी मुझसे मांगी जाए और वो ये कह रहे हैं कि हाँ अगर मेरी गलती हुई तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन ये मेरे कारकुनों की गलती नहीं है, फुटेजेस आप छुपा गए हैं, फुटेजेस दिखाएं तो पता चलेगा। ये उनका मौक़िफ़ मालूम होता है। अब उमर अयूब ने आज गुफ्तगू की, उनसे पूछा गया कि इमरान खान ने मशरूत माफ़ी मांग ली है, तो उमर अयूब ने कहा कि वो कौन सी नई बात कर रहे हैं, वो तो पहले भी ये बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें कोई ख़ास बात होती तो फिर उमर अयूब या पार्टी के दीगर लोग ये ना कहते, बल्कि इस पर कोई दरमियानी सी बात करते। वो ये ना कहते कि नहीं हम तो पहले दिन से यही बात कर रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि फुटेजेस दिखाएं और ये वो। प्लस जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि शेख हसीना जो है वो हेलीकॉप्टर में फ़रार हुई, तो वो फ़रार होकर इंडिया इसलिए चली गई कि वो बहुत कम डिस्टेंस बनता है। वो कहते हैं पाकिस्तान से तो फ़रार होकर बंदा ना जो है वो अफ़गानिस्तान जा सकता है ना ईरान जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है अगर लाहौर से उड़े तो अमृतसर जा सकता है। तो कुछ और भी 2-4 उन्होंने इंटरेस्टिंग बातें की इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से और कुछ चीज़ें। तो मैं आपको उमर अयूब की कुछ गुफ्तगू सुनवा देता हूँ, कुछ गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुन लीजिए, तो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें पीटीआई जो है वो किस तरह से सोच रही है। हाँ, ये उन्होंने ये भी कहा उमर अयूब ने कि मुझसे इमरान खान ने पूछा था कि तुमने DJISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो मैंने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो उस दिन जलसे में था, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। तो सुनिए 3-4 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग उमर अयूब ने की हैं, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए और उमर अयूब की गुफ्तगू सुन लीजिए। और मैं ये मज़े की बात ये बताऊं कि हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर MI-17 में, क्योंकि मैं खुद एक पायलट हूँ, मुझे मालूम है इन जहाज़ों के रेंज का, वो तो बांग्लादेश से आप हेलीकॉप्टर में बैठे तो निकल जाते हैं, पर यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर का रेंज वो लिमिटेड है। इस्लामाबाद से आप डायरेक्टली ना काबुल पहुँच सकते हैं, ना आप इधर से ईरान पहुँच सकते हैं इस्लामाबाद से, तो आपको हवाई जहाज़ चाहिए होगा, एयरफोर्स 1 चाहिए होगा। लाहौर से भी, हाँ लाहौर से आप अमृतसर जा सकते हैं। उमर अयूब साहब, आप कंपैरिजन तो काफ़ी कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की सूरत हाल का, आपको मुस्तकबिल करीब में ऐसी सूरत हाल होती नज़र भी आ रही है या आप तो उस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं हालात आपको? देखें जी, प्रेशर कुकर में आप चावल डालें ना तो मवाद कम हो तो वो जल्दी गल जाता है। पाकिस्तान मतलब मवाद ज़्यादा हो, ज़रा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है गलने में। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ की है, बाकी मुल्कों की उससे कम है, वहाँ पे जल्दी हो गया थे, यहाँ पे ज़रा ताख़ीर से होगा पर होगा सही। उमर अयूब साहब ये बताइएगा कि आप इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी का जो कहा है, तो 1 साल बाद इमरान खान साहब को ख्याल आया है कि वो डे वन से कह रहे हैं कि जी हमें बताओ सही हमारा कसूर क्या है भाई, हमें बताओ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बाहर खड़ी होकर रोक रही थी सारों को, CCTV फुटेज तो सामने लाए ना, CCTV फुटेज ही गायब कर दी गई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुराद सईद मेरे राइट साइड पे था, जुल्फी बुखारी मेरे लेफ्ट साइड पे थे, बाकी बैरिस्टर गौर साहब और शिबली फराज साहब आ रहे, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा जी अंदर ट्रैप है, वहाँ पे जिस तरह का पथराव, फिर टीयर गैस शेलिंग, वो सारी फुटेज गायब है। क्यों गायब है? कौन किसने गायब किया है? फिर पूछे।
लेकिन सर ये नौबत ये क्यों आई कि बताइएगा। उन्होंने कहा जी मैं मशरूत तौर पर माफ़ी मांगता हूँ, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए और मैं उन तमाम वर्कर्स को निकाल दूंगा पार्टी से अगर वो बात वही है टिक्का खान साहब कि वो टीवी फुटेज आए, हमें मालूम है ना, हमें मालूम है वो वर्कर जो थे वो पीटीआई के थे ही नहीं जो लोग ये कर रहे हैं। मतलब वो यही तो सारा है कि सब का सब ये स्टेज्ड इनकाउंटर था, जिस तरह का इनकाउंटर किया जाता है, और ये लंदन प्लान का हिस्सा था। बात खान साहब कहते हैं DGIS-PR को कि तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं करता, आप भी यही सोचते हैं? DGIS मुझसे इन्होंने पूछा था कि जी आपने इंटरव्यू सुना, मैंने कहा भाईजान मैं तो जलसों के प्रिपरेशन में उस दिन सवाबी में बैठा हुआ था, मैंने तो इंटरव्यू सुना नहीं। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि मैं बार ये बात कह चुका हूँ कि आपके स्टेट आर्टिकल 7 पढ़ें, आर्टिकल 7 वाज़ेह है। आपकी जो रियासत है वो कौमी असम्बली है, वफाकी हुकूमत है, सूबाई असम्बली है, सूबाई हुकूमत है, और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी सब कुछ जो है वो उनके मातहत औजार और इदारे हैं, उनके मातहत उमर साहब, आप और बानी चेयरमैन जिनकी मुदाखलत पर कई अरसा से फाइट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे, वो तो लोग अभी भी ताकत में है, ताकतवर है, क्या फ़ायदा हुआ आपको? किसकी बात कर रहे हैं आप? जिनकी मुदाखलत इस टाइम चल रही है, अभी भी वो पावर में है, जो फाइट आपकी जारी है वो उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा ना हो। हम लोगों ने अपना जो आइन और कानून की बालादस्ती है, हम लोग अपनी जगह पे खड़े हैं। क्या होगा? जान से मारेंगे, मरना तो है एक दिन, नहीं आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे, कल नहीं मरेंगे परसों मरेंगे, गोली से मरेंगे, बिस्तर में मरेंगे, मरना है भाईजान। इस कायनात में कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसने मरना नहीं है। खत्म हो गई बात। पीटीआई ने नया इत्तेहाद कायम करने का ऐलान किया था 15 रोज़ के अंदर, कुछ ऐसा। हम लोग लगे हैं, बिल्कुल हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसमें और भी पार्टीज आएंगी इंशाल्लाह। मौलाना के साथ कोई मुलाकात आगे बढ़े हैं अभी? हम मौलाना साहब के साथ हमारी असद कैसर साहब ने मुलाकातें की हैं, और वो उनका अपना एक ट्रैक वो चल रहे हैं, अपनी तहरीक वो चला रहे हैं, हम लोग अपनी तहरीक चला रहे हैं इंशाल्लाह। और आपने देखा था TTAP का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बेहतरीन जलसा हुआ था आपका स्वाबी में, और इंशाल्लाह बाकी जगहों में भी जलसा करेंगे। इस्लामाबाद में होने जा रहा है, कोई दावत देंगे मौलाना साहब को जलसे में? नहीं, हमारी तो इस वक्त जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती तब तक तो नहीं होता, उनका अपना ट्रैक उमर है। यूसुफ, लास्ट ये बताइएगा, हमारे साहब ने जलसे में कहा था कि वो सितंबर में अडियाला की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। देखिए जी, सब ऑप्शंस जो हैं वो टेबल पे होती हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हम लोग लॉन्ग मार्चेस भी करेंगे, हम लोग शॉर्ट मार्चेस भी करेंगे, हम लोग क्विक मार्चेस भी करेंगे, हम लोग स्लो मार्चेस भी करेंगे, हम लोग जलसे भी करेंगे, हम लोग जुलूस भी करेंगे। हम लोग पाकिस्तान को बेहतर और एक असली जमहूरी मुल्क बनाने के लिए सारी कोशिश करेंगे।